लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, लोग पुण्य कमाने आए थे और अपने अपनों के शव लेकर के गए हैं। यहाँ बहुत अजीब लोग हैं। दे आर हार्टलेस, दे डोंट नो। ये लोग बहुत क्रूर हैं। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। कुंभ मेला जो सैकड़ों सालों से हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसमें करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन इस साल का ये मेला काफी पॉपुलर रहा है। यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस मेले में 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसमें सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सुविधा भी मौजूद है। लेकिन अफसोस, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी यूपी गवर्नमेंट नाकाम रही लोगों की देख रेख करने में। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा कर रहे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो। ये बात कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर्स। किसी नेता ने कहा कि लोगों को जिंदा पानी में फेंका जा रहा है। दूसरे नेता ने कहा कि इस मेले में हजारों लोग खो गए हैं। किसी ने कहा कि लोगों को सड़कों पर रौंदा जा रहा है, उनकी डेड बॉडीज को बुलडोजरों से ट्रकों में डाला जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इन लोगों की ये बात सच है, और अगर झूठ है तो हकीकत क्या है? क्या वे वीडियो भी झूठे हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं? अगर ये सब सच है तो सरकार ने इतने पैसे खर्च क्यों किए, और अगर ये झूठ है तो हकीकत क्या है? देखो, ये जो कुंभ का मेला है, ये सैकड़ों सालों से ऐसे ही चलते आया है। ये कभी 6 सालों में एक बार होता है, कभी 12 सालों में एक बार होता है, और कभी कभी तो ये 144 सालों में ये एक बार होता है। जरा सोच कर देखो, 144 साल, यानी आज जो इंसान जिंदा है वो अगले कुंभ मेले तक जिंदा ही नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि ये मेला 3 तरह का होता है। पहला है अर्ध कुंभ मेला, जो हर 7 सालों में एक बार होता है। ये पिछली बार 2019 में हुआ और अगला होगा 2030 में। ये सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। इसके बाद आता है महाकुंभ मेला, जो हर 12 सालों में एक बार होता है। ये हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है। ये पिछली बार 2013 में हुआ और इसके बाद हुआ 2025 में। इसके बाद आता है सबसे बड़ा मेला, जो 144 सालों में एक बार होता है, जिसका नाम है अति महाकुंभ मेला या महाकुंभ मेला। ये सिर्फ प्रयागराज में होता है। ये पिछली बार हुआ 1888 में, इसके बाद हुआ 2025 में और आगे होगा 2132 में। इस मेले की शुरुआत ऐसी हुई कि जब समुद्र मंथन का टाइम था, तब एक अमृत से भरा कलश मिला, जिसे उस टाइम कुंभ कहते थे। तो अब इस अमृत के लिए उस टाइम देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध के कारण अमृत की 4 बूंदें नीचे गिर गई, एक हरिद्वार में, एक प्रयागराज में, एक उज्जैन में और एक नासिक में। ये मेला इतना बड़ा है कि यहाँ पर हर मेले में करोड़ों लोग आते हैं। 2019 में करीब 15 करोड़ लोग आए थे और 2013 में 10 करोड़। इतनी भीड़ में हजारों लोग खो भी जाते हैं। इसलिए मूवीज में भी एक फेमस डायलॉग है कि कुंभ के मेले में खो गया था। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। इस मेले में भी करोड़ों लोग आए, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका अंदाजा यूपी गवर्नमेंट को पहले से था, इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने सारी मैनेजमेंट पहले से कर रखी थी, जैसे भीड़ की धक्कामुक्की, सिक्योरिटी, खो जाने की प्रॉब्लम। ये सारी व्यवस्था यूपी गवर्नमेंट ने पहले से कर रखी थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मेले में एकदम से भीड़ बढ़ने लगी, जिसके कारण 29 जनवरी को भीड़ में धक्कामुक्की हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि इस भागदौड़ में हजारों लोगों की जान गई। 15,000 से ज्यादा लोग इस मेले में खो गए। भागदौड़ में बहुत से लोगों को जिंदा ही पानी में डाल दिया। 10-15 लोगों को तो अखिलेश यादव ने भी बाहर निकाला था। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर भागदौड़ के टाइम पर ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ? तो आइए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। 29 जनवरी का दिन था। रोज की तरह लोग आ रहे थे और जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। 29 जनवरी का दिन खास था। खास इसलिए था क्योंकि इस टाइम मौनी अमावस्या का टाइम था, जो बहुत शुभ माना जाता है कुंभ मेले में। अब ये टाइम सही माना जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मौनी अमावस्या के कारण मेले में आए। करीब 10 करोड़ लोगों की भीड़ हो गई थी। शाम के करीब 4 बजे तक आधे लोग नहा चुके थे। उसी रात के 1 बजे भीड़ अचानक से बढ़ने लगी। अब भीड़ ज़्यादा होने लगी तो जिन लोगों ने पहले नहा लिया था, वे लोग दूसरी तरफ जाकर बैठ गए। भीड़ धीरे धीरे और बढ़ती गई, जिसके कारण कुछ लोगों ने साइड के बैरिकेड भी तोड़ दिए। अब लोगों के बीच में धक्कामुक्की होने लगी, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 100 के आसपास घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब इसके कुछ ही दिन बाद संसद में इस साल का बजट पेश हुआ। अब संसद में बजट से ज्यादा इस मेले की बातें हुई। अपोजिशन पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने कहा कि हजारों लोग मर गए, आधों को तो योगी जी ने पानी में डुबो दिया। मोदी और योगी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट
नहीं दे पा रहे हैं। लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहाँ की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे। देखो पहली बात तो ये है कि ना तो इतने लोग मरे हैं, ना ही कोई पानी में डूबा और ना ही किसी को पानी में फेंका गया। बाकी फेंक ये रहा है, कहता है कि 15,000 लोग गायब हो गए। अगर 15,000 लोग गायब होते तो उनका कोई वीडियो या न्यूज़ तो सामने आती। और अगर ऐसा ही है तो एक बार आप जाकर देखो, उनसे मुलाकात करो और उनको अपने घर पहुंचा दो, थोड़ा आपका भी भला हो जाएगा। अखिलेश की पार्टी के दूसरे लीडर जया बच्चन ने कहा कि इस टाइम सबसे गंदा पानी कुंभ मेले का है, क्योंकि वहां पर जाने वाले लोगों को पानी में फेंक दिया जाता है। और कहा कि करोड़ों लोग एक मेले में थोड़ी आ सकते हैं, ये तो बकवास है। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, एक दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। वेल, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। प्लीज डू समथिंग, टॉक अबाउट इट। ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर, सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर। हाँ है तो बकवास ही, क्योंकि अगर आप यमुना नदी को देखते तो ये बात नहीं करते। अगर आप मेले में जाती और आपको कोई मारकर पानी में फेंकने की कोशिश भी करता तो आप ये कह सकती थी, नहीं तो आपकी बात भी बकवास ही है। और रही बात करोड़ों लोगों की, तो ये हकीकत में है। लेकिन अफसोस ये जया बच्चन को नहीं दिखेगी, क्योंकि इनकी सिर्फ जबान चलती है, आधी आंखें बंद रहती हैं इनकी। अब बात करते हैं खड़गे की। इसने कहा कि कुंभ में नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी, भूख नहीं मिटेगी। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। तो खड़गे जी, पहले तो आप ही बताइए कि हाँ माना डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, ना ही भूख मिटेगी। लेकिन आपको कैसे पता कि वहाँ पर सिर्फ गरीब लोग ही आए थे? हाँ, एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि वहाँ पर सिर्फ गरीब लोग ही आए थे, लेकिन उन्होंने तेरे पास आकर तो पैसे नहीं मांगे, ना ही रोटी मांगी। तो तू कैसे कह सकता है कि वे सभी गरीबी की प्रॉब्लम से परेशान हैं? अगर लोगों के पास कुंभ जाने के पैसे हैं तो वो अपना घर भी चला सकते हैं, तेरे पास नहीं आएगा कोई। और क्या हर जगह गरीबी गरीबी कर रहा है? अगर कांग्रेस पार्टी ने घोटाले ना किए होते तो आज तू भी इसी मेले में कहीं नारियल पानी बेच रहा होता। करप्शन का पैसा तू अपने पास ही रख। अपनी पार्टी के लीडर को जीती जी मारने वाला दूसरों को जीना सिखा रहा है। बात करते हैं, इतनी टीका करते हैं हम पे, पूछो मत। अरे हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और वैसा ही श्रीमती अगर मैं किसी की बात का समर्थन करता हूं तो वो है राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी घायल हुए हैं, वो मायने रखता है। लेकिन हमें ध्यान इस बात पर भी देना चाहिए क्या कि ऐसा हुआ क्यों। राहुल गांधी ने इसका रीजन बताया, वीआईपी मूवमेंट। इस बात का मैं भी विरोध करता हूँ कि किसी मेले या मंदिर में
वीआईपी सिस्टम पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, क्योंकि एक जैसे तरीके से मेले देखने का अधिकार सबको होना चाहिए। मंदिर में भी बस एक ही लाइन होनी चाहिए, अमीर गरीब उसी एक लाइन में, फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितने पैसे हैं। अगर किसी को जल्दी है तो वो अपने घर पर ही पूजा करे, यहाँ पर सब एक बराबर होना चाहिए। लेकिन ये वीआईपी सिस्टम इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं उन वीडियोज़ की जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पहले वीडियो में दिखाया गया कि जो लोग घायल हो गए थे मेले में, कुछ लोग उनकी बॉडी से उनकी किडनी निकाल रहे हैं, कुछ को जिंदा नदी में फेंका जा रहा है। तो आपको बता दूं, ये न्यूज़ फेक थी, जिसके अगेंस्ट अभी एक्शन लिया जा रहा है। एक दूसरी वीडियो में दिखाया गया कि जब भगदड़ हुई तो एक फैमिली पूरी तरह से घायल हो गई, जिनको बाकी के फैमिली मेंबर्स अपने कंधों पर मेले से बाहर ले जा रहे हैं। वीडियो शूट करने वाला बंदा कहता है कि इस फैमिली की हेल्प करने के लिए एक एम्बुलेंस तक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ भी फेक है, क्योंकि ये वीडियो नेपाल का है जो सालों पुराना है। इस यूजर के अगेंस्ट भी एक्शन लिया गया है। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की ललन टॉप के चैनल पर बता रही है कि हमारी दुकान तोड़ दी, लोग मेरी दुकान के सामने मरते हैं, अपनी जान की भीख मांगते हैं, और इसको कंट्रोल करने के बजाय यूपी गवर्नमेंट सिर्फ तमाशा देखती है, करती कुछ नहीं है। मांग रहे थे, हमारी पानी खत्म हो गई थी, हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे, और लोग अपना चाट रहे थे, उनके हाथ में पानी था, एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू मुझे एक बूंद दे दो, बस एक बूंद। मैं वो मलबा देख रहा हूँ, इन्होंने वो मंजर देखा है। मैंने जिसको उठाना वो हमारे सामने मरी, हम कुछ नहीं कर पाए। मतलब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि यहाँ क्या बीता है और इस सच्चाई को कैसे छिपा लिया गया। रोइए मत प्लीज। तो हमारा बच्चा का पापा हम मर जाएंगे क्या? अब का नहीं बेटा, हम लोग खुद चिल्ला चिल्ला के बोले कि भैया चुप रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, सहयोग करेंगे, धैर्य रखिए, सब निकल जाएंगे। यहाँ कोई प्रशासन का वो नहीं था। यहाँ बहुत अजीब लोग हैं, they are heartless, they don't know, ये लोग बहुत क्रूर। तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो भी फेक है, क्योंकि ऐसा कुछ तो अभी तक इस मेले में हुआ नहीं, और ना ही ये दुकान इस लड़की की है। इस दुकानदार को पैसे देकर सिर्फ ये वीडियो शूट किया गया है। आप पूरा वीडियो देख लो। तो आप लोग कितने लेट हैं? हम पुलिस को क्या बोले? आप लोग भी तो लेट ही हैं। बिल्कुल क्षमा मांगते हैं आपसे, बिल्कुल माफी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाया। प्रशासन ने भी, तमाम लोगों ने सीबीआई का संगम की तरफ भगा। यहाँ पे जब बची वो तब कहाँ थे? यहाँ पे कोई इंसान नहीं था, यहाँ पे कोई हेल्प के लिए नहीं था। 4 घंटे हम अकेले हेल्प कर रहे थे खुद का। बेहोश होता था, थोड़ी देर बाद वो जब रिलीफ फील करता था चला जाता था। जिनको फ्रैक्चर हुआ उनको पुलिस वाले लेके गए हॉस्पिटल। यानी कि प्रशासन यहाँ पे मौजूद थी। प्रशासन मौजूद था, अगर ये प्रशासन नहीं होता तो जो भी हुआ है इसका 50 गुना होता। प्रशासन ने अपना 100 नहीं 110% दिया है। अच्छा, राइट। 1,80,000 रुपए एग्जैक्ट अमाउंट हमारा चोरी हो चुका है। हमारी सामान इतनी सारी बिखर गई, हमारा काउंटर तोड़ दिया गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा, पुलिस सुन नहीं रहा हमारा। आपके दुकान से दावा किया गया कि सामान बिखर गए थे, लोग अंदर की तरफ आ गए थे और तोड़ फोड़ हो गई थी, नुकसान भी हुआ। ये तमाम बातें आपकी दुकान से जो है एक लड़की ने बताया। आप कैमरा लेके आओ, जरा दुकान दिखाओ, इसमें क्या टूटा है। आप दिखाओ मेरे में क्या टूटा है। अंदर लेके दिखा दो कि क्या टूटा हुआ आपको। आप दिखाओ क्या टूटा। आप अंदर आ जाओ, अंदर बताओ देखो कि क्या टूटा। नहीं, लेकिन आप बताओ क्या टूटा। अगर आपको बताया जा रहा, दिखाया जा रहा, तो आप दिखाओ ना क्या टूटा। हमारा घायल लोग थे जो बेहोशी की हालत में थे, उनके मदद के लिए हमने खोल दिया कि यहाँ पे आए, पानी पी ले, आराम कर ले। धर्म ये कहता है कि इनका नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई की जाए। ये ऐसे लावारिस किसी को आप नहीं छोड़ सकते। अगर कोई आपके भरोसे यहाँ पे आया हुआ है, अगर रोजगार के भरोसे भी आए, दुकान में कोई ऐसी घटना तोड़ या कुछ नुकसान आपके सामने सर, आप फ्रेंड से भी बना लो भाई। अब दिखाओ मुझे, कुछ तो टूटा दिखाओगे। अगर तोड़ फोड़ हुआ तो कुछ तो टूटा दिखाओगे। ये भी कहा गया कि हमारा नुकसान हुआ है, भरपाई कौन करेगा? किसका नुकसान हुआ? सर ये कंपनी की आउटलेट है, ये कंपनी का आउटलेट है। किसका नुकसान हो गया? बताओ। किसका नुकसान हुआ? लड़की ने उस वीडियो में कहा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी अपना स्टॉक खुद लगा रही है, तो उसका कहाँ से होगा नुकसान? The one who was controlling 1.5 million people here. यहाँ पे इतने लोग थे और मैं अकेले थी, और यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। Nobody. और पानी नहीं था लोगों के पास, पानी। वो लड़की कौन थी जो बता रही थी कि टेम्परेरी हम लोग रोज स्कूल कॉलेजेस के लड़के आ जाते हैं जो 300-400 रुपए लेते हैं, दिन में काम करते चले जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट हम लोगों का होता है। अब बात करते हैं जो धक्का-मुक्की हुई उसके पीछे की हकीकत की। देखो, जब ये घटना हुई यानी रात के 1 बजे, उस टाइम एक अलग लोगों का ग्रुप इस मेले में आया और धक्का-मुक्की करने लगा। एक आदमी ने कहा, जो इस धक्का-मुक्की में घायल हुआ था, कि भीड़ आई और धक्का-मुक्की करने लगी। मेले में आए बाकी के लोग परेशान होने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन वो अलग लोगों का ग्रुप आया हुआ ये सब देखकर हंसने लगा। एक आदमी ने बताया कि उन्हीं लोगों के ग्रुप्स के कुछ मेंबर ने ये बात कही
कि थोड़े और लोग मर जाते तो सही रहता। जब उसने इसके पीछे का रीजन पूछा तो उन मेंबर्स ने उस आदमी को डराकर वहाँ से भगा दिया। वहाँ पे वो लोग 8-10 लोग थे इकट्ठा थे, वही कुंभ मेले को लेकर वो लोग बात कर रहे थे। बोले कि ये अभी 30-35 लोग मरे हैं और मर जाते थोड़ा बहुत तो काफिरों की संख्या और कम हो जाती। इस बात पर हमने बोला कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम लोग। उसको लेकर हमको गाली देने लगे, उसके बाद जूता चप्पल निकाल कर मारने लगे। तो उनके घर वाले आए, वो घर वाले भी लाठी डंडों से बहुत मारा। सबको पता है कि इसके पीछे हाथ किसका है और वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी को बदनाम करने के लिए कोई पार्टी किस हद तक जा सकती है, ये हमने इस मेले में जीता जागता उदाहरण देख लिया है। तो वीडियो पूरी हो गई है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।